BLA-TTP के हमलों से पाक सैनिकों का मनोबल गिर गया है। पाकिस्तानी सेना के 2500 सैनिकों ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया है। अनऑफिशियली माना जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है पूरी तरह से। बलोच लिबरेशन आर्मी और जितने भी बलोच संगठन है वहां पर हावी आ चुके हैं और आर्मी और पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है उसको टैकल करने पे पूरी तरह से असमर्थ साबित हो चुकी है। पिछले 17 दिनों में आप देखें कि जब से जाफर ट्रेन जो है हाईजैक की गई है बलूचिस्तान में, उसके बाद देखें एक के बाद एक पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमला हो रहा है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब हुक्मरान तबका नाइंसाफ़ी करेगा, जुल्म करेगा, तो कभी भी कौम की हालत सुधर नहीं सकती, वो तबाही का शिकार रहेंगे। कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं है, जिहाद है, और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं फिर दुनिया ब्लेम करती है। इस किस्म की जो बच्चों वाली हरकतें हैं ये छोड़नी पड़ेंगी। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रही है। सर्वाइवल मोड पाकिस्तान की आर्मी की गवर्नमेंट की ये नाकामी है। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। खान साहब की फिर दो चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए। एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर जो खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन के साथ। फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं है, जिहाद है, और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें उसको, जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं। ये दुनिया आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने दुनिया को सही बावर ही नहीं कराया कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म एनीमोर। सारे सबूत दुनिया के सामने रखें और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस। इसकी एक तो मुजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट बिहाइंड इट। लेकिन आपने आज तक उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। और हमेशा, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दो मेरे ख्याल में एक ट्रस्ट फैक्टर है। आप शहबाज शरीफ साहब ने जब आए पावर में, ये सारे अभी रिसेंटली, इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल काउंसलर तो भेज दिया है कि हम ट्रेड की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेड नहीं किया उन्होंने। वो फैक्टर जब भी बात की जाती है, एक दफा खान साहब ने कहा ट्रेड करना है, लेकिन शाम को स्टेटमेंट चेंज कर गए। लेकिन इसमें, और मैं जाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ये समझता हूं कि जब आपके पास विल हो कुछ करने के लिए, उसका दरवाजा खुला होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो विल ही मौजूद नहीं है। और एक यहां आखिरी पॉइंट ये कहूंगा, आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रही है। सर्वाइवल मोड में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। वो इस चीज को, पाकिस्तान के रिलेशनशिप को या आपको ब्लेम करके उसका पॉलिटिकल फायदा तो वो उठाते हैं इलेक्शन के दौर में, लेकिन आप बुरे तरीके से पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्रियों में पिस रहे हैं। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप, और ट्रेड आपकी जरूरत है। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अगर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपको चाहिए कि इस बात को सीरियस लें।
जब आप इन चीजों को सीरियस लेंगे दूसरी पार्टीज को देखेगी। आपको आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त। आप उनको बिल्कुल आपके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, क्योंकि कई दफा जिस तरह कारगिल हुआ, कई इस तरह के और वाकयात हुए जिसके साथ इस तरह की जो वो फिजा है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी, आपको अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को अभी तक मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट वी हैव टू बिकम सीरियस। अभी तक तो हम पाकिस्तान की ना सियासत, ना जमहूरियत और ना ही मुआशरत के बारे में सीरियस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक दिन के अंदर मेरे ख्याल में कोई 10 से 15 जो अटैक हुए, तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई एक फिल्म चल रही है और उसके ही पार्ट्स हैं ये सारे के सारे। और दुख भरी एक होता ना कि कोई, मैं कहता हूँ कि कोई अच्छी खबर है ही नहीं कहीं से, किसी भी जगह से हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही और ना कोई उम्मीद है कि अच्छी खबर आगे आएगी। एक ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया गया है आज से, मेरे ख्याल में ऑपरेशन बदर के नाम से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से। उसके अंदर से भी जाने जाएंगी, दोनों तरफ से जाने जाएंगी, उधर से भी लोग मारे जाएंगे, इधर से वो भी अटैक करेंगे, आगे से ये लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है मुझे इस पे स्टेट की जो है वो जो होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। कि होता ना चले ये तो आप जी कुछ लोगों को मार देंगे या क्या, इन लोगों को टेबल पर कौन लेके आएगा? बलोच जो नाराज़ बलोच हैं उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे कौन लेके आएगा? जो लोग ये अहलियत रखते हैं जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक हैं या इस तरह के अख्तर मैंगल हैं, मोहसिन दरावड़ है, इस तरह के जो लोग हैं उनको आपने बिल्कुल ही जो है वो कॉर्नर किया हुआ है। उनके खिलाफ आपने मुकदमात बना रखे हैं, केसेस बना रखे हैं और उनको बिल्कुल आपने ये मजबूर कर दिया है कि वो जो है वो आपके खिलाफ हों। और यही वो लोग हैं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर अमन ला सकते हैं। यही वो लोग हैं जो नाराज़ जो लोग हैं, जो ख्वाह वो पहाड़ों के ऊपर जो बलोच चले गए हैं या उधर अगर टीटीपी के साथ भी बात की जाए मेरे ख्याल में तो वो भी कुछ बेहतर सूरत हाल निकल सकती है। लेकिन अब पॉलिसी जो है वो स्टेट की वो मेरे ख्याल में वो ज़ीरो टॉलरेंस की तरफ वो बढ़ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जी अब जो भी इस तरह की कोई कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसको मार दिया जाए। कितने लोगों को मारेंगे आप? कितने बलोचों को मारेंगे? कितने टीटीपी के लोगों को मारेंगे? और उनके जो हमदर्द हैं, आप ये देखें कि जब महरंग बलोच एक जलसा करती है तो कोयटा की सारी जो सड़कें हैं उन लोगों से भर जाती हैं। उन सब लोगों की हमदर्दियां किनके साथ हैं? उन्हीं लोगों के साथ है। जय हिंद दोस्तों। बलूच लिबरेशन आर्मी के आगे पाकिस्तान सेना पस्त दिखाई पड़ रही है। बीएलए ने पाकिस्तान में एक के बाद एक कई हमले किए हैं। पिछले एक हफ्तों में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में सैकड़ों हमले किए हैं, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान सरकार अपने देश में आतंकवाद को रोकने में असमर्थ दिखाई पड़ रही है। अब हाल ये है कि पाकिस्तानी सेना अपनी नौकरियां छोड़ रही है। पिछले एक हफ्तों में पाकिस्तानी सेना के लगभग 2500 सैनिकों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं। सैनिक नौकरियां छोड़कर खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं और वहां पर जाकर रोजगार कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय आतंकवाद अपने चरम पे है, जिससे पाकिस्तानी सेना अपनी नौकरी छोड़ रही है।